नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एसके बड़ा एग्जाम स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमने इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को रखा है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आप वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें, आप परीक्षा की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। और आपको किसी भी वीडियो का PDF चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और किसी भी वीडियो का PDF ले सकते हैं। आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर, भारत का मूल रूप संविधान खालिस्तान द्वारा हाथों से लिखा गया था। ऑप्शन है रफ़ी अहमद किदवई, कैलाशनाथ किदवई, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। देखिए, हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन उस समय एक मुद्रित दस्तावेज नहीं था, क्योंकि जो मूल प्रति थे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में हस्तलिखित थे। इसको प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने एक हस्तलिखित तैयार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम में सजाएं। ऑप्शन ए, जनगण मन राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत हुआ। देखिए, जनगण मन यानी भारत का राष्ट्रगान कब स्वीकृत किया गया? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ। कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 राष्ट्रध्वज अंगीकृत हुआ। तो राष्ट्रध्वज अंगीकृत कब हुआ? तो 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से अंगीकृत हुआ। तो कब हुआ? इसका है 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947। अब देखिए, 22 जनवरी 1947 सबसे पहले आएगा। उसके बाद 22 जुलाई 1947, फिर 26 नवंबर 1949, फिर 24 जनवरी 1950। सबसे पहले DCBA। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई, जिसे आज कहा जाता है, उसे आज क्या कहा जाता है? ऑप्शन है संसद भवन का केंद्रीय कक्ष, लोकसभा कक्ष, राज्यसभा कक्ष, पुस्तकालय भवन। इसका सही आंसर हो जाएगा संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। जो हमारा संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, जिसमें संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी रूप से संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने गवर्नर जनरल और प्रदेश के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया है? ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, संविधान सभा, निदेशक सिद्धांत, भारत सरकार अधिनियम। इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। देखिए, भारतीयों ने ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 ईस्वी को, कब? 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश शासन के समक्ष प्रस्तुत किया। तो ब्रिटिश शासन ने इसको 18 जुलाई 1947 ईस्वी को इसको स्वीकृति दी। तो इसका ये आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? यानी कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन है आपके 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952, 26 नवंबर 1949। इसका सही आंसर होगा 24 जनवरी 1950। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। उसके बाद 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूरे भारत में संविधान लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है? ऑप्शन है वह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। उसके बाद देखते हैं बी, संसद संविधान को निरस्त कर सकती है। बिल्कुल गलत है, संसद संविधान को निरस्त नहीं कर सकती, जबकि संविधान को कोई भी निरस्त नहीं कर सकता है। ऑप्शन अगला है यह संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं। ये भी बिल्कुल गलत है, ये संवैधानिक सर्वोच्चता प्रदान करता है जबकि संसदीय सर्वोच्चता प्रदान नहीं करता है। इसका केवल ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में ए, केवल ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन से नेता थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष के बाद लोकसभा के भी अध्यक्ष बने? ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, गणेश वासुदेव मावलंकर, कस्तूरबाई लाल भाई, अमृतलाल हरगोविंद दास। इसका राइट आंसर हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर। देखिए ये केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1946 से 1947 तक, 1946 से 1947 तक ये केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष रहे। उसके बाद ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। अगर पूछा जाता है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो गणेश वासुदेव मावलंकर। इनको शॉर्ट में कहा जाता है जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के कौन से भाग रूस से लिए गए हैं? इसमें पी है पंचवर्षीय योजना, क्यू है मौलिक अधिकार, आर है मौलिक दायित्व। अब देखिए कौन कौन इसमें सही है। अब देखिए रूस से कौन कौन लिए गए हैं? पंचवर्षीय योजना रूस से ली गई है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? ये अमेरिका से लिए गए हैं। और मौलिक दायित्व यानी मौलिक कर्तव्य या मौलिक दायित्व एक ही बात है, ये रूस से लिए गए। आपका पी और आर, जिस ऑप्शन में पी और आर होगा वो सही होगा। देखिए ए ऑप्शन, पी और आर, यानी पंचवर्षीय योजना और मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, ये अमेरिका से लिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल हस्तलिखित भारत के संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को खालिस्तान के कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया था। ऑप्शन है पूरे भारत, चित्रकला परिषद, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स, शांति निकेतन। इसका राइट आंसर हो जाएगा शांति निकेतन। शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा इसको निखारा और सजाया गया था। देखिए उस समय इसमें 221 पेज थे। 221 पेज का ये दस्तावेज था जिसमें सभी में चित्र बनाना संभव नहीं था, इसलिए हर भाग के शुरुआत में एक चित्र बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन में है? यानी कि कौन सा अनुच्छेद के तहत भारत का संविधान नए राज्य का गठन कर सकता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 9। इसका देखिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 के तहत भारतीय संविधान राज्य का गठन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है? ऑप्शन है अंडमान और निकोबार द्वीप, पुडुचेरी, दमन और दीव, चंडीगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा पुडुचेरी।
पुडुचेरी में विधानसभा है। दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन है 16, 10, 12, 8। इसका सही आंसर हो जाएगा 12। भारतीय संविधान में इस समय 12 अनुसूचियां हैं। जिस समय भारत का संविधान लागू किया गया था उस समय भारत के संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते संविधान में संशोधन होते होते ये इस समय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची का उल्लेख नहीं है? देखिए कौन से भारतीय में कौन सा राज्य है जिसमें 6ठी अनुसूची का उल्लेख नहीं है। यहाँ है नागालैंड, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड 6ठी अनुसूची से संबंधित नहीं रखता है। 6ठी अनुसूची पूर्वोत्तर के 4 राज्यों के जनजातियों के लिए है। कौन कौन से हैं वो? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये यहाँ 3 दिए गए हैं। यहाँ मेघालय और इसमें 4 राज्य के लिए 6ठी अनुसूची है। मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। नागालैंड 6ठी अनुसूची संबंध नहीं रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान के समय 8वीं अनुसूची में उल्लिखित थी? यहाँ थी पूछा गया है। वाडो, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कश्मीरी। जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय भारत के संविधान में 14 भाषाएं का उल्लिखित था। ये भाषाएं 8वीं अनुसूची में हैं, लेकिन इस समय भारत के संविधान में 22 भाषाओं का उल्लिखित है। ये 8वीं अनुसूची में दर्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची भारत के संविधान की खालिस्तान अनुसूची में उल्लिखित है। ऑप्शन है 2री, 4थी, 3री, पहली। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहली। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भारत की पहली अनुसूची में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की राष्ट्रभाषा है? ऑप्शन है आपके भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी, अंग्रेजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था। इसीलिए 14 सितंबर को हम प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी को घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की। ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम, निदेशक सिद्धांत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, संविधान सभा। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम ने विधायिका में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? ऑप्शन है संसद का संविधान, राष्ट्रपति का चुनाव, संविधान के सदनों की अवधि, भारत के अटॉर्नी जनरल। इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव 66 में अनुच्छेद में संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू।
इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। देखिए, संविधान सभा के अगर अध्यक्ष पूछा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा जाता है तो BR अम्बेडकर, और अगर संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पूछा जाता है तो जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत ही इजीली क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में आपने देखा होगा और कई बार आपने पढ़ा होगा। भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? ऑप्शन है 24, 20, 18, 22। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको किसी भी वीडियो का PDF चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।